अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 में एक्सरसाइज 17.3 की पार्ट 2। तो पार्ट 1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व की। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने पार्ट 1 देख लिया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 तक आपने देख लिया और वो सारे के सारे सॉल्यूशन समझ लिए ना, तो यहाँ जितने सारे प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा इनको समझने में बहुत हेल्प होगी, वरना बहुत दिक्कत पैदा हो सकती है अगर आपने 10 नंबर तक नहीं समझी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और पार्ट 1 के लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। अच्छा, आप लोगों के पास और एक रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास क्लास 5 की मैथ से हेड बुक है तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ए एंड बी कैन डू ए जॉब इन 12 days आफ्टर वर्किंग फॉर 2 days. They are assisted by C, who works at the same rate as A. The work takes 6 complete 1/4 days more to finish. In how many days will be allowed to do the work? तो यहाँ कह रही है कि A और B दोनों ने मिलकर किसी एक काम 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 2 दिन काम करने के बाद C इनको मदद की, तो C ने मदद की और वो C की एफिशिएंसी A की एफिशिएंसी के बराबर है, यानी A जितने काम कर सकती है उतना ही C भी कर सकती है, ठीक है। और तीनों ने मिलके 2 दिन के बाद और 6 कंप्लीट 1/4 डेज में, मतलब 6 दिन और भी 4 बाकी 1 दिन में बाकी काम फिनिश की। तो हाउ मेनी डेज विल बी अलोन डू दी वर्क? तो यहाँ से आपको निकलना है कि अकेला भी को वो काम पूरा करने में कितने दिन लगेगी। तो बहुत इजी है, हाँ थोड़ा सा लंबा हो गया, सॉल्यूशन थोड़ा सा लंबा हो गया और स्टेप बाय स्टेप समझ लेना। तो पहले ऐसे ही लिखना, टाइम टेकन बाय ए एंड बी इज इक्वल टू 12 days। तो आप देखिए ए और बी दोनों को 12 दिन लगते हैं समय इस काम को समाप्त करने के लिए। अच्छा, इन्होंने तो 2 दिन अकेला की, इन दोनों ने मिलकर 2 दिन की और इसके बाद सी आया, मतलब 2 दिन के बाद सी आया। तो पहले 2 दिन के काम तो निकालिए, इनके 2 दिन की जो काम है वो निकाल लीजिए। तो ऐसे ही लिखिए, देयरफॉर दे कैन डू इन 2 days। अच्छा, तो ए और बी एक दिन में कितने कर पाएंगे? 1/12 हिस्सा, 1/12 हिस्सा ना 12 दिन लगती है अगर, तो एक दिन में तो 12 भाग के 1 भाग कर पाएंगे ना। तो 2 दिन में क्या है, एक दिन में अगर 1/12 है तो 2 दिन में जस्ट 2 इंटू होगी। तो 2 इंटू 1/12 इज इक्वल टू 2 1 2 2 6 12, तो 1/6 पार्ट। तो पूरा काम की 1/6 पार्ट तो 2 दिन में इन्होंने कर ली। अब देयरफॉर वर्क लेफ्ट आफ्टर 2 days, मतलब 2 दिन बाद कितने काम बाकी रह गई। तो ये होगी कि पूरा काम अगर 1 है तो इससे 1/6 माइनस हो गया, मतलब हो गया 1/6 इज इक्वल टू, आप क्या है 1 - 1/6 इज इक्वल टू 5/6, 5/6 पार्ट्स। मतलब इस काम की 6 भाग की 5 भाग अभी तक करने के लिए बाकी है। अच्छा, अब देखिए ये काम तो बाकी है, अब 2 दिन बाद ये काम है, तो अब 2 दिन बाद सी भी ज्वाइन की, सी ने भी ज्वाइन की ना ए और बी को हेल्प करने के लिए। अच्छा, अब देखिए ये जो बाकी काम है इसको करने के लिए ए बी और सी तीनों को लगा 6 कंप्लीट 1/4 days, मतलब 6 दिन और 1 दिन के 4 भाग के 1 भाग, ठीक है। तो अब काम कितने बाकी रहा? 5/6। तो 5/6 पार्ट्स करने के लिए 6 कंप्लीट 1/4 days लगा। तो ऐसे ही लिखना, टाइम टेकन टू फिनिश 5/6 पार्ट्स, टाइम टेकन बाय ए बी एंड सी टू फिनिश 5/6 पार्ट्स इज इक्वल टू कितने लगा? देखिए ये दिन लगा 6 कंप्लीट 1/4, 6 कंप्लीट 1/4 days, यह टाइम लगा। अच्छा, तो इतने काम के लिए इतने दिन लगे, तो एक दिन में इन्होंने कितने कर पाएंगे? तो देयरफॉर आप ऐसे ही लिखना, दे कैन डू इन 1 day, दे मतलब यहाँ ए बी सी है, इज इक्वल टू, देखिए इतने काम के लिए इतने दिन लगा, तो एक दिन में कितने कर पाएंगे, मतलब इससे इसको डिवाइड देना है। तो देखिए 5/6 एक्चुअली ऐसे हो रही है ना, 5/6 डिवाइडेड बाई 6 कंप्लीट 1/4, 6 कंप्लीट 1/4, तो इज इक्वल टू 5/6 है और 6 कंप्लीट 1/4 मतलब नीचे 4 है ना, और 4 6 24 + 1 25। तो यहाँ 2 फ्रैक्शंस है, तो ऐसा करना 5/6 इंटू इसकी रेसिप्रोकल होगी, यहाँ डिवाइड की जगह इंटू है, तो ये 4/25 होगी, 4/25 है, 5 5 25। अच्छा, यहाँ हो गई इंटू 4/25 इज इक्वल टू 5 5 25। अच्छा, 2 2 4 2 3 6, तो 2/5
3 5 जार 15, 2/15 पार्ट्स। यानी कि एक दिन में ए, बी और सी तीनों मिलके ये जो बाकी काम है इसकी 15 भाग की 2 भाग कर पाएंगे। ठीक है, तीनों मिलके इतने काम करेंगे एक दिन में। और ए और बी दोनों मिलके एक दिन में कितने काम करेंगे? 1/12 हिस्सा। तो इसको लिखना अगेन, ए एंड बी कैन डू इन 1 डे इज इक्वल टू 1/12 पार्ट। पूरे काम के 12 भाग की 1 भाग दोनों मिलकर कर पाएंगे। तो देयरफॉर आप पहले ये निकाल लीजिए कि एक दिन में सी कितने काम कर पाएगा। तो ए बी सी तीनों मिलके अगर 2/15 करे और ए और बी मिलके 1/12 करे, तो तीनों मिलके जब काम करेंगे ना तो वो काम थोड़ा सा ज़्यादा होगी। दो मिलके जो काम करेंगे इसके मुकाबला, तो ये बड़ा होगी और ये थोड़ा सा छोटा होगा। मतलब 2/15 से आप 1/12 को माइनस कर दीजिए, तो सी ने एक दिन कितने काम कर पाएगा वो हम निकाल सकते हैं। तो ध्यान बराबर सी लिखना, सी कैन डू इन 1 डे। तो इससे इसको माइनस करना, 2/15 माइनस 1/12 इज इक्वल टू, थोड़ा सा रफ कर लेना, 15 और 12 की एलसीएम 60 है। अच्छा, 15 में 60 4 टाइम्स है तो 2 4 जार 8 है, माइनस 12 5 टाइम्स है, 5 1 जार 5 है। तो 8 माइनस 5 क्या है? 3 है, 3/60 है। तो 3 1 जार 3, 3 20 जार 60, तो 1/20 हुआ। तो 1/20 पार्ट्स। अच्छा, तो ये अकेला सी एक दिन में कर पाएगा। ठीक है, आप देखिए बी कितने कर पाएगा। यहां से क्वेश्चन थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। आप देखिए एक चीज अच्छे से देखिए, यहां सी अकेला 1/20 पार्ट एक दिन में कर पाएगा और ए भी सेम काम कर पाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ए और सी दोनों सेम काम करते हैं। दोनों के वर्क एफिशिएंसी, काम करने की जो क्षमता है वो सेम है, बराबर है। तो अगर सी एक दिन में 1/20 पार्ट, तो ए भी एक दिन में 1/20 पार्ट कर पाएगा ना। तो देयरफॉर ए ऑल्सो कैन डू इन 1 डे इज इक्वल टू 1/20 पार्ट, 1/20 पार्ट। और यहाँ ब्रैकेट में लिख देना ए इज इक्वल टू सी है। यहाँ ए इज इक्वल टू सी से यही मतलब है कि ए और सी तीनों दोनों की वर्क एफिशिएंसी सेम है, यह मतलब है। ठीक है, अब हम आराम से निकाल सकते हैं कि बी एक दिन में कितने काम कर पाएगा। तो देयरफॉर बी कैन डू इन 1 डे इज इक्वल टू, आप देखिए सी एक दिन में ये काम करेगा, ए भी एक दिन में ये काम करेगा। अच्छा, ये एक दिन में कितने काम करेगा? ये भी मिल गया। सी की भी एक दिन की काम मिल गया। अब देखिए बी के काम, एक दिन के काम हम निकाल सकते हैं आराम से। कैसे? तीनों के काम देखिए दे कैन डू इन 1 डे, दे मतलब यहाँ ए बी सी, तो एक दिन में 2/15 है ना। तो आप ऐसे लिखना 2/15 माइनस ए के काम, ये काम तो तीनों मिलके एक दिन के काम, तो ए के इतने काम हैं, सी की भी इतने काम हैं, तो ए और सी के काम तीनों के काम से माइनस कर देना, तो सी की काम निकल आएगी, बी की काम निकल आएगी। तो देखिए 1/20 माइनस 1/20, ये सी की और ये ए की, दोनों की तो बराबर है। तो इज इक्वल टू, देखिए 2/15, अब देखिए 2/15 से ये दोनों को माइनस करना, तो 15 20 और 20 एलसीएम 60 है। अच्छा, 15 में 60 में 15 4 बार है तो 4 2 जार 8 है, माइनस 20 3 बार है तो 3 1 जार 3, माइनस फिर से 3 बार है 3 1 जार 3, तो 8 माइनस 3 प्लस 3 6 है, तो 8 माइनस 6/60 है, तो 8 माइनस 6 2 है, तो 2/60 है, यानी कि 1/30 है। तो 1/30 आया, तो इज इक्वल टू 1/30 पार्ट। तो बी एक दिन में अकेला इस काम की 30 भाग की 1 भाग कर पाएगा। आप देखिए अगर बी एक दिन 30 भाग की 1 भाग करे तो 2 दिन में 30 भाग की 2 भाग, वैसे ही 20 दिन में 30 भाग की 20 भाग, वैसे ही 29 दिन में 30 भाग की 29 भाग, और 30 दिन में 30 भाग की 30 भाग, यानी कि पूरे काम। तो देयरफॉर आप लिखना टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द वर्क इज इक्वल टू 30 डेज। देखिए कितनी इजीली निकल गया। तो यह होते हैं सॉल्यूशन।
इजी है भाई। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहना। आप क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। Olaf worked on a set of mathematics problems for 20 minutes and finished 4/15 of it. He then called Asha. Working together, they finished the complete set in 22 minutes. How long would Olaf and Asha have taken to finish the set individually? तो Olaf ने मैथमेटिक्स की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था और 20 मिनट तक सॉल्व करने के बाद इन प्रॉब्लम्स की 15 भाग की 4 भाग सॉल्व कर पाया। इसके बाद ओलक ने अपने फ्रेंड आशा को बुलाया। अच्छा, वर्किंग टुगेदर दे फिनिश द कंप्लीट सेट इन 22 मिनट्स। तो दोनों ने बाद में एक साथ मिलके अगला जो काम रहा 22 मिनट में बाकी काम समाप्त की। हाउ लॉन्ग वुड ओलक एंड आशा हैव टेकन टू फिनिश दिस सेट इंडिविजुअली? तो अगर हुरियक ने अकेला वो काम करता, इंडिविजुअली करता, तो हुरियक को कितनी समय लगता? तो यहाँ देखिए, ओलक ने तो 20 मिनट तक काम कर ली। पूरा काम हुआ है और यहाँ इस पूरे काम की 15 भाग के 4 भाग किया, मतलब 20 मिनट में। तो ऐसे ही देखना, ओलक कैन डू इन 20 मिनट्स इज इक्वल टू 20 मिनट्स में कितने काम किया? 4/15 पार्ट्स। अच्छा, अगर 20 मिनट में इस काम की 15 भाग के 4 भाग की, तो पूरा काम करने के लिए कितने मिनट लगेगी? तो देयरफॉर आप डायरेक्ट ऐसे ही निकल सकते हैं, टाइम टेकन टू फिनिश द फुल वर्क, टाइम टेकन बाय ओलक टू फिनिश द फुल वर्क या फिर द होल वर्क। तो 20 मिनट लगता है ना, तो देखिए 20 को 4/15 से डिवाइड देना, 4/15, तो इज इक्वल टू, देखिए इस नंबर को इस फ्रैक्शन से हम डिवाइड दे रहे हैं, तो एक काम करना, ऊपर के जो नंबर है जिसको हम डिवाइड दे रहे हैं इसको जैसा है वैसा रखना, और यहाँ जो डिवाइड है इसकी जगह इंटू देना और इसकी रेसिप्रोकल दे देना, तो 15/4 हो गई। तो 20 इंटू 15/4 है इज इक्वल टू, अब देखिए 4 5 जार 20, 5 15 जार 75, तो 75 मिनट्स, यहाँ मिनट्स में है तो 75 मिनट्स, मतलब 75 मिनट लगेगी ओलक को इस पूरे काम को समाप्त करने के लिए। अच्छा, तो इंडिविजुअली ओलक की जो टाइम है वो तो निकल गया। अब आशा के निकलते हैं। तो आप देखिए दोनों मिलकर जो रिमेनिंग काम है वो अगले 22 मिनट में समाप्त की। आप देखिए जो रिमेनिंग काम है वो कितने हैं, तो ऐसा ही देखना, वर्क लेफ्ट आफ्टर 20 मिनट्स, मतलब 20 मिनट्स तो ओलक ने कर ली ना, इज इक्वल टू पूरा काम को 1 माना जाए और इसकी 4/15 पार्ट सॉल्व की ओलक ने, तो -4/15 है, तो इज इक्वल टू पूरा काम के अगर 4/15 समाप्त हो गया ना, तो बाकी रहा 11/15 पार्ट्स। ये काम अभी तक बाकी रहा और इस काम को करने के लिए दोनों एक साथ मिलके 22 मिनट लगा दें। तो अब देयरफॉर ऐसे ही लिखना, टाइम टेकन बाय ओलक एंड आशा टू फिनिश 11/15 पार्ट्स इज इक्वल टू 22 मिनट्स। ठीक है, लिख दिया, टाइम टेकन बाय ओलक एंड आशा टू फिनिश 11/15 पार्ट्स इज इक्वल टू 22 मिनट्स, 22 मिनट्स लगा। इन्होंने 22 मिनट में कितने काम समाप्त किए? ये जो 11/15 पार्ट्स है ये पार्ट समाप्त किए। तो दोनों को अगर पूरा काम दी जाती ना, तो पूरे के पूरे काम को दोनों ने कितने समय में समाप्त कर सकते हैं? तो ऐसे ही लिखना, देयरफॉर दे कैन डू द होल वर्क इन, दे मतलब यहाँ ओलक एंड आशा, दे कैन फिनिश द होल वर्क इन 22 इंटू 15/11 होगी इज इक्वल टू 11 2 जार 22 और 2 15 जार 30 मिनट्स। ओलक और आशा दोनों को एक साथ पूरे काम अगर करना होता तो 30 मिनट लग जाता। अब क्वेश्चन थोड़ा सा इरेज कर दूंगा। अब ऐसे ही लिखना, बोथ कैन डू इन 1 मिनट, पूरे काम तो 30 मिनट लगती है, तो 1 मिनट में क्या कर सकते हैं, कितने तक? तो 30 भाग की 1 भाग। अब एक चीज अच्छे से देखिए, बोथ कैन डू इन 1 मिनट, दोनों मिलके 1 मिनट में इतने काम कर सकते हैं, और अकेला ओलक इस काम 75 मिनट्स में करता है, तो ओलक को 1 मिनट में, तो ओलक 1 मिनट में कितने काम कर पाएंगे? 1/75 हिस्सा है ना, तो ऐसे ही लिखना, एंड ओलक कैन डू इन 1 मिनट इज इक्वल टू 1/75 पार्ट। अच्छा,
तो दोनों ने 1 मिनट में इतने काम करते हैं और सिर्फ अलग अलग ने 1 मिनट में इतने काम कर सकते हैं। तो आप देखिए आशा को 1 मिनट में कितने काम करनी है, 1 मिनट में आशा कितने काम कर सकते हैं, मतलब दोनों के काम से एक के काम को माइनस करना। तो देयरफॉर आप ऐसे ही लिखना आशा कैन डू इन 1 मिनट इक्वल टू 1/30 माइनस 1/75 इज इक्वल टू 155 माइनस 2 इज इक्वल टू 3/150 इज इक्वल टू 1/50 है, 1/50 पार्ट्स। तो डायरेक्ट यहाँ लिख देना 1/50 पार्ट्स, 1/50 पार्ट। अब देखिए आशा 1 मिनट में 50 बार की एक बार कर पाएगी, तो पूरी काम के लिए 50 मिनट लगेगी ना। तो देयरफॉर टाइम टेकन बाय आशा टू फिनिश द होल वर्क इज इक्वल टू 50 मिनट्स। तो ये है आंसर, इजी है, बहुत इजी है। आप क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, A, B and C can finish a job in 12, 15 and 20 days respectively. They work together for 2 days and then seal up. How much time will A and B take to finish the remaining work? तो A और B और C इन तीनों को किसी एक काम को, सेम काम को समाप्त करने के लिए A को लगता है 12 दिन, B को 15 दिन और C को 20 दिन। तीनों ने पहले 2 दिन एक साथ काम कर लिए और 2 दिन बाद C चला गया, काम छोड़ के चला गया। तो बाकी जो काम है रह गई, इन काम को A और B को और कितने दिन लगेंगे फिनिश करने के लिए। तो इसको थोड़ा सा शॉर्टकट करेंगे। पहले ऐसा नहीं लिखेंगे कि टाइम टेकन बाय A इज इक्वल टू 12 डेज, टाइम टेकन बाय B इज इक्वल टू 15 डेज, टाइम टेकन बाय C इज इक्वल टू 20 डेज। ये जो 3 लाइन के काम है थोड़ा सा स्किप कर दूंगा। अब डायरेक्ट ऐसे ही लिखूंगा, 2 दिन तो तीनों ने एक साथ काम कर लिया, तो A, B एंड C कैन डू इन 2 डेज इज इक्वल टू 2 इंटू, अच्छा 1 दिन में A करेगी 1/12, B 1/15 और C 1/20। तो तीनों अगर 1 दिन करे एक साथ तो ये तीनों फिगर्स क्लास होगी। आप देखिए 2 दिन करे तो इसके साथ 2 इंटू होगी, तो 2 इंटू 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20 इज इक्वल टू, अच्छा इसको यहाँ समाधान करके लिख देना, 2 इंटू 12, 15 और 20 के एलसीएम 60 है, तो 12 5 जार तो 5 है, प्लस 15 4 टाइम्स तो 4 है, प्लस 20 3 टाइम्स तो 3 है। तो 2 इंटू नीचे 60, 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12। अच्छा तो 12 5 जार 60 है, तो 2/5 है, तो 2/5 पार्ट्स। अब देखिए वर्क लेफ्ट आफ्टर 2 डेज, मतलब 2 दिन काम करने के बाद अभी भी कितने काम बाकी है ये निकाल लेना। तो देयरफॉर वर्क लेफ्ट आफ्टर 2 डेज इज इक्वल टू, पूरा काम अगर 1 है और इससे 2/5 की गई तो 1 माइनस 2/5 इज इक्वल टू 3/5 पार्ट्स। तो 5/3 अभी भी समाप्त करने के लिए बाकी है। अब लिखना A एंड B कैन डू इन 1 डे, क्योंकि 2 दिन की काम के बाद तो C ने काम छोड़ दी, अब तो जो करना है वो A और B को ही करना है ना। तो A एंड B कैन डू इन 1 डे इज इक्वल टू, A कितने करेगी 1/12 प्लस B कितने 1/15 है, और दोनों के काम एक साथ होगी ना, मिल जाएगी। तो 12 और 15 के एलसीएम 60 है, 5 12 65 प्लस 15 4, तो 4 हो गई इज इक्वल टू 9/60 है। तो 3 3 जार 9, 3 2 3 जार 60, तो 3 अच्छा पहले ऐसे लिखे 1/12 प्लस 1/15, 1/12 प्लस 1/15 इज इक्वल टू 3/20 पार्ट्स। तो A और B एक दिन में इस काम की 20/3 कर पाएंगे। तो देयरफॉर अब लिखना 1 दिन में तो ये काम है और बाकी कितने काम बाकी है, 3/5 पार्ट्स बाकी है। तो इस 3/5 पार्ट को करने के लिए कितने दिन और भी चाहिए, मतलब 1 दिन में तो इतने काम करेंगे ना, तो इसको इससे डिवाइड देना और यहाँ लिखना टाइम टेकन बाय A एंड B टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू, इसको डिवाइड देना किससे, सॉरी इसको इससे डिवाइड देना, ये तो बाकी काम है और ये तो 1 दिन की काम है, तो जो काम बाकी है ये इसको 1 दिन के काम से डिवाइड देने से दिन की तादाद आ जाएगी। तो 3/5 डिवाइडेड बाय 3/20 इज इक्वल टू 3/5 डिवाइड की जगह इंटू लिखेगा, इसकी रेसिप्रोकल
20/3 है, 3 से 3 कैंसिल और 5 4 ज़ा 20, तो इज इक्वल टू 4 डेज। तो जो काम बचा है ना, इस काम को कंप्लीट करने के लिए ए और बी को और भी 4 दिन चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, टैप ए एंड बी कैन सेपरेटली फिल ए टैंक इन 10 आवर्स एंड 15 आवर्स रेस्पेक्टिवली, फाइंड द टाइम टेकन टू फिल द टैंक इफ बोथ द टैप्स आर ओपन टुगेदर। तो टैप ए और बी 2 टैप्स है, इनमें से ये जो टैप है इससे सिर्फ अकेला मतलब सेपरेटली इससे अगर इस टैंक को फिल किया जाए मतलब भरा जाए तो 10 घंटा लगेगी और बी के लिए 15 घंटा लग जाएगी, अकेला अकेला मतलब सेपरेटली। अब देखिए दोनों को अगर एक ही साथ ओपन किया जाए मतलब दोनों से एक ही साथ पानी भरा जाए, फिलअप किया जाए तो कितने घंटे लगेगी। तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी है। तो अब ऐसे ही लिख सकते हैं कि टैप ए कैन फिल द टैंक इज इक्वल टू टैप ए कैन फिल इन 10 आवर्स। अच्छा, टैप ए को अगर 10 घंटा लगती है तो 1 घंटे में कितने कर पाएगा वो टैप ए कितने बार पाएगा। तो 1 घंटे में 10 बार की 1 बार ना, 10 बार की 1 बार। तो देयरफॉर टैप ए कैन फिल इन 1 आवर इज इक्वल टू 1/10 पार्ट। ठीक है, वैसे टैप बी से बढ़ने के लिए 15 घंटे लगते हैं। तो देखना अगेन टैप बी कैन फिल इन इज इक्वल टू 15 आवर्स। तो टैप बी को अगर 15 घंटे लगे ना तो 1 घंटे में कितने बार पाएगी वो टैप बी, तो 15 बार की 1 बार ना। तो देयरफॉर टैप बी कैन फिल इन 1 आवर इज इक्वल टू 1/15 पार्ट। ठीक है, अब देखिए दोनों का अगर एक साथ खुला गया मतलब क्या है, दोनों टैप एक ही साथ 1 घंटे में कितने बार पाएगा। तो दोनों को ऐड करना 1/10 और 1/15 को, बोथ द टैप्स कैन फिल इन 1 आवर इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/15 इज इक्वल टू, अब देखिए 10 और 15 की एलसीएम 30 है, तो 10 3 टाइम्स है प्लस 15 2 टाइम्स है, तो 3 + 2 5 है, तो 5/30 इज इक्वल टू 5 × 5 5 6 30, तो 1/6 पार्ट 1/6 पार्ट। तो मतलब दोनों को अगर खुला जाए मतलब ओपन की जाए तो 1 घंटे में दोनों टैप से इस टैंक की 6 बार की 1 बार बढ़ जाएगी। तो देयरफॉर अगर 1 घंटे में 6 बार की 1 बार तो 6 घंटे में 6 बार की 6 बार यानी कि पूरा टैंक भर जाएगी ना। तो देयरफॉर आप ऐसा ही लिखना, टाइम टेकन टू फिल द टैंक इफ बोथ टैप्स आर ओपन इज इक्वल टू 6 आवर्स। तो आंसर ऐसे ही है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। आप क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इस टाइप की प्रॉब्लम्स बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है। ठीक है, तो ध्यान से देखना। टैप ए कैन फिल ए टैंक इन 8 मिनट्स, आउटलेट बी कैन एम्प्टी द टैंक इन 12 मिनट्स, इफ बोथ आर केप्ट ओपन हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक। तो यहाँ देखिए 2 टैप्स है एक टैंक में लगा हुआ, तो एक टैप से पानी बढ़ता है और दूसरे से पानी निकल जाता है। अगर दोनों टैप को एक ही साथ खुला रखा जाए यानी कि ओपन रखा जाए तो वो टैंक कितने समय में भर पाएगी मतलब फिल हो जाएगी। तो यहाँ देखिए एक से तो पानी भर रही है और दूसरे से निकल रही है, तो अगर दोनों को एक साथ ओपन की जाए मतलब खुला रखा जाए तो कितने देर बाद वो टैंक फिल हो जाएगी मतलब बढ़ जाएगी। तो यहाँ एक चीज़ देखिए, एक से तो पानी भर रही है और दूसरे से निकल रही है, तो एक क्वेश्चन ऐसे ही मन में आ सकती है कि अरे भाई जो पानी भर रही है वो तो दूसरे टैप से निकल रही है ना, तो कब ये भरेगी, ऐसा एक क्वेश्चन तो आ सकते हैं मन में। तो भाई बिल्कुल ऐसा ही नहीं। देखिए यहाँ टैप ए से भर रही है और ए की स्पीड देखिए ऐसी है कि 8 मिनट में वो टैंक फुल हो जाते हैं, और टैप बी से जो पानी निकल रही है ना वो आउटलेट कहते हैं इसको, जिससे निकल रही है वो आउटलेट, मतलब आउटलेट बी यानी कि बी से निकल रही है तो इसकी स्पीड थोड़ा सा कम है, यानी कि टैप बी से पानी खाली होने के लिए देखिए 12 मिनट चाहिए, मतलब 8 मिनट से बढ़ जाएगी टैप ए से, और अगर बी को खुला रखा जाए तो 12 मिनट लगेगी इस टैंक टू एम्प्टी करने में यानी कि खाली करने में। मतलब ऐसा नहीं कि दोनों को एक साथ चुड़ा जाए और इससे 12 मिनट में खाली हो जाएगी। अगर बी बंद है और ए से तो पानी भर रही है, ए को छूट दी जाए तो 8 मिनट में फिल हो जाएगी। अगर ये पूरा फिल है मतलब पूरा भरा हुआ है टैंक और ए में आप पानी भर नहीं रही है, ए बंद है लेकिन बी को छूट दी गई जिससे पानी निकल रही है, तो 12 मिनट लग जाएगी इसको खाली होने में।
तो अगर आप एक साथ दोनों को खुला रखा जाए, ओपन रखा जाए, तो कितने देर बाद वो बढ़ पाएगी। यहाँ एक चीज़ देखिए, दोनों की स्पीड सेम नहीं है, मतलब एक स्पीड ज़्यादा है, यानी कि जो पानी यहाँ ऐसे बढ़ेगी ना, यहाँ टैंक में आके गिरेगी, उतनी अमाउंट से नहीं निकल होगी, उतने अमाउंट से नहीं निकलेगी, थोड़ा सा कम निकलेगी, क्योंकि जो पानी बाहर हो रही है इससे ज़्यादा एक ही मोमेंट में पानी आके बढ़ रही है। तो देखिए दूध को जब ओपन की जाएगी ना, तो जो पानी यहाँ टैंक में आके गिरेगी, इससे तो एक हिस्सा निकल जाएगी, तो निकलने के बाद भी कितने देर बाद वह भर पाएगी। तो ऐसे ही लिखना, टैप ए कैन फिल द टैंक इन 8 मिनट्स, therefore टैप ए कैन फिल इन 1 मिनट। तो 1 मिनट में कितने, अगर 8 मिनट लगे तो 1 मिनट में 8 भाग की 1 भाग, तो 1/8 पार्ट ऑफ द टैंक। अब देखिए अगेन, टैप बी कैन एम्प्टी इन 12 मिनट्स, therefore 1 मिनट में टैप बी कितने पानी निकल कर पाएगी। तो therefore टैप बी कैन एम्प्टी इन 1 मिनट इज इक्वल टू 1/12 पार्ट। मतलब अगर 12 मिनट लगे इसको खाली करने में, तो 1 मिनट में तो 12 बार की 1 बार होगी ना। अब देखिए ऐसे लिखिए, देयरफॉर द टैंक कैन फिल इन 1 मिनट, मतलब आप खुद भी टैप्स यानी कि दोनों टैप्स ओपन है, एक से पानी निकल रही है और एक से पानी बढ़ रही है, तो इस हालत में 1 मिनट में कितने पानी यहाँ बढ़ पाएगी। तो यहाँ देखिए ये अमाउंट तो बढ़ रही है 1 मिनट में, और ये अमाउंट 1 मिनट में खाली हो रही है, तो खाली से ज़्यादा बढ़ रही है ना, तो 1 मिनट में जो बढ़ रही है इससे 1 मिनट में जो खाली हो रही है इसको माइनस कर देना। यहाँ देखिए गलती मत करना, दोनों को ऐड मत करना। अगर दोनों से बढ़ते या फिर दोनों से खाली होते तो ऐड करते, लेकिन यहाँ दोनों एक से बढ़ रही है तो एक से निकल रही है, तो जिससे बढ़ रही है इससे जिससे निकल रही है इसको माइनस करना। तो 1/8 माइनस 1/12 इज इक्वल टू 8 और 12 की एलसीएम 24 है, तो 24 में 8 3 टाइम्स है, माइनस है 12 2 टाइम्स है, तो 3 - 2 इज इक्वल टू 1, तो 1/24, तो इज इक्वल टू 1/24 पार्ट। मतलब अब 1 मिनट में जो पानी भरेगी और जो निकलेगी, इसके बाद भी इस टैंक की 24 भाग की 1 भाग पानी यहाँ रह जाएगी, बढ़ जाएगी। तो देखिए यहाँ माइनस टाइनस करने के बाद भी 24 भाग की 1 भाग पानी 1 मिनट में रह जाएगी, मतलब बढ़ेगी। तो इसका मतलब इस पूरे टैंक बनने के लिए 24 मिनट चाहिए ना। तो देयरफॉर आप ऐसे ही लिखिए, इफ बोथ द टैप्स आर केप्ट ओपन देन द टैंक विल बी फिल्ड इन 24 मिनट्स। तो भाई ऐसे ही आंसर करना। तो इस टाइप के जितने भी प्रॉब्लम्स है इस मेथड से सॉल्व करना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 8 टैप्स कैन फिल ए रिजर्वायर इन 90 मिनट्स, इन हाउ मच टाइम कैन 12 टैप्स फिल अप द रिजर्वायर इफ ऑल द टैप्स पंप वाटर एट द सेम रेट। तो 8 टैप्स को इस टाइप की एक रिजर्वायर, मतलब ऐसा ही एक टैंक को भरने के लिए 90 मिनट्स चाहिए। तो देखिए सेम साइज की सेम एफिशिएंसी की ऐसे ही 12 टैप्स को कितने मिनट लगेगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो टैप्स है 12 की 12 टैप्स की एफिशिएंसी सब सेम है, मतलब एक ही समान काम करते हैं। तो अगर 8 टैप्स को 90 मिनट लगे तो 12 को ऑब्वियसली कम लगेगी ना। यहाँ देखिए टाइम टैप्स की नंबर ज़्यादा है तो टाइम कमेगी, ठीक है ना। मतलब एक टैप से जितने समय लगेगी 2 टैप से तो और भी कम लगेगी ना। तो 8 टैप से 90 मिनट है तो 2 टैप से 12 टैप से और कम होगी। तो ऐसे लिखना, टाइम टेकन बाय 8 टैप्स इज इक्वल टू 90 मिनट्स। अब ऐसे ही लिखिए, टाइम टेकन बाय 12 टैप्स इज इक्वल टू, ये प्रॉपर्ली इनवर्स वेरिएशन की तहत है, यानी कि इनवर्स वेरिएशन की जो कॉन्सेप्ट है इसको यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखिए जो वेरिएशन हो रही है ये कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन हो रही है, मतलब कॉन्स्टेंटली वेरी कर रही है, क्योंकि यहाँ सब टैप की एफिशिएंसी सेम है, बराबर है। तो यहाँ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन क्या होगी, देखिए अगर टैप को T माना जाए, T1 और T2 माना जाए, तो T1 यहाँ देखिए 8 है, 8 टैप्स है ना, 8 टैप्स है, और T2 अब 12 टैप्स हैं। अच्छा यहाँ मिनट्स को टाइम माना जाए, अच्छा टाइम, तो टाइम, अच्छा यहाँ देखिए टाइम के लिए यहाँ मिनट्स है ना, तो m लिखिए, तो m1 इज इक्वल टू, देखिए जब 8 टैप्स है तो 8 टैप के मुकाबला टाइम है 90। तो आप देखिए m2 मतलब ये जो 12 टैप है, तो 12 टैप से कितनी मिनट होगी।
तो ऐसे इसकी कंसेप्ट हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इसकी कंसेप्ट से हम एक इक्वेशन बना सकते हैं ना। तो देखिए इक्वेशन क्या है, 1 1 के साथ, तो T1 इंटू M1 इज इक्वल टू T2 इंटू M2 है। कांस्टेंट ऑफ ड्यूरेशन की जो इक्वेशन है ऐसा ही है ना। अच्छा, हमारे यहाँ हिसाब से टैप को अगर T माना जाए और मिनट को M माना जाए, ऐसा ही, ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही मानना पड़ेगी। तो यहाँ देखिए हमें क्या चाहिए, टाइम 2 चाहिए, सॉरी यहाँ M2 है, तो हमें यहाँ देखिए M2 चाहिए। तो M2 इज इक्वल टू, M2 की कोएफिशिएंट T2 है, तो T1 इंटू M1, T1 इंटू M1 डिवाइडेड बाई टाइम T2। तो यहाँ देखिए M2 मतलब क्या है, कितने मिनट लगेगी 12 टैप को, तो टाइम टेकन बाई 12 टैप्स, तो इज इक्वल टू T1। तो T1 कितने, यहाँ देखिए T1 8 है, 8 इंटू M1, T1 इंटू M1 क्या है 90 है, डिवाइडेड बाई T2 12 है, तो 12 से डिवाइड होगी, तो इज इक्वल टू, देखिए पहले 4 से कटें, 4 2 8, 4 3 12, 3 30 90, 2 30 60, तो 60 है, और ये मिनट में होगी 60 मिनट्स। तो देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम कितनी आसानी से निकल लिया ना आंसर। तो ऐसे ही आप डायरेक्ट इसको मत लिखिए, ऐसा ही सॉल्व कर दीजिए, हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, पाइप A कैन fill a tank in 3 hours, पाइप B कैन fill it in 4 hours, and outlet pipe C कैन empty the full tank in 6 hours. If all 3 pipes are kept open simultaneously, in how many hours will the tank be half full? तो देखिए किसी एक टैंक है, इसको भरने के लिए 3 टैप्स हैं, 3 टैप्स में से A और B 2 टैप्स पानी भर रही है, और C जो टैप है आउटलेट टैप, मतलब इससे पानी निकल रही है, ठीक है। तो टैप A इसको भर सकता है 3 घंटे में, टैप B इंडिविजुअली 4 घंटे में भर सकता है, और आउटलेट पाइप जो पाइप निकलती है पानी, ये 6 घंटे में खाली कर सकते हैं, मतलब पूरा पानी निकल सकते हैं। अब एक ही साथ तीनों को ओपन की जाए तो कितने समय बाद इस टैंक की आधा हिस्सा फुल हो जाएगी, मतलब आधा भरेगी, हाफ फुल होगी, पूरा फुल नहीं हाफ होगी इस टैंक की। तो A और B से तो पानी भर रही है और C से निकल रही है। तो यहाँ एक चीज़ देखिए, A और B जो दोनों से भर रही है और C से तो निकल रही है ना, तो दोनों से जो बढ़ रही है इससे बहुत कम निकल रही है एक ही साथ, एक ही मोमेंट में। तो एक टाइम ऐसा आएगी जबकि ये C से निकलने के बाद भी ये टैंक फुल हो जाएगी। तो आंसर ऐसे ही लिखना, टाइम टेकन बाय पाइप A इज इक्वल टू 3 hours। अच्छा, नेक्स्ट लिखना, टाइम टेकन बाय पाइप B इज इक्वल टू 4 hours। अब ऐसे ही लिखिए, दोनों 1 घंटे में कितने भर पाएंगे, दोनों टैप, मतलब A और B। तो 1 घंटे में ये 3 घंटा लगाती है टैप है, तो 1 घंटे में तो 3 बार किया एक बार, मतलब 1/3 पार्ट, और B 1/4 पार्ट भर पाएगी 1 घंटे में। तो ऐसे ही लिखना, देयरफॉर बोथ दी पाइप्स कैन फिल इन 1 hour इज इक्वल टू, A तो 1/3 पार्ट प्लस B 1/4 पार्ट, दोनों ऐड हो गए, तो 3 और 4 की एलसीएम 12 है, 4 1 4 प्लस 3 1 3, तो 7/12 पार्ट, तो 7/12 पार्ट्स, मतलब 1 घंटे में A और B दोनों इस टैंक की 12 भाग के 7 भाग भर पाएंगे। अब देखिए, टाइम टेकन बाय आउटलेट पाइप C टू एम्प्टी दी टैंक इज इक्वल टू कितने मिनट, कितने आवर्स, 6 hours। 6 hours लगा देती है पाइप C ने इसको खाली करने में, ठीक है। तो देयरफॉर 1 घंटे में कितने खाली कर पाएगी, तो 1/6 हिस्सा, तो पाइप C कैन एम्प्टी इन 1 minute इज इक्वल टू 1/6 पार्ट, ठीक है। अच्छा, अब देखिए 1 घंटे में ये दोनों पाइप तो भर रही है और इससे पाइप C से निकल रही है, तो भरने और निकलने के बाद भी कितनी यहाँ भरा हुआ रह जाएगी। तो ऐसे ही लिखना, इफ ऑल दी 3 पाइप्स आर केप्ट ओपन द टैंक कैन बी फिल्ड इन 1 hour। तीनों को खुला रखने के बावजूद 1 घंटे में कितने भरेगी, मतलब 1 घंटे में तो ये भरेगी दोनों पाइप से A और B से, और ये पानी निकल जाएगी, तो जो निकल जाएगी इसको माइनस कर देना, तो 7/12 माइनस 1/6 इज इक्वल टू, दोनों की एलसीएम 12 है, तो 12 है, 12 में 12 एक बार तो 7 है, 7 माइनस 6 2 टाइम्स है 2, तो 5/12 हो गई, 5/12 पार्ट्स। तो मतलब C से निकलने के बावजूद भी 1 घंटे में इस टैंक की 12 भाग की 5 बार भर जाएगी। आप देखिए,
कितने देर बाद इस टैंक की हाफ मतलब आधा हिस्सा भर जाएगी। तो ऐसे ही लिखना, देयरफॉर द टैंक विल बी हाफ फुल इफ ऑल 3 पाइप्स आर ओपन इज इक्वल टू। देखिए पूरा फुल होगी तो 12/5 आवर्स में, 1 घंटे में 5/12 है तो पूरे फुल होगी 12/5 आवर्स में। तब ये हाफ फुल होगी 1 घंटे में तो 12 तो देखिए पूरे फुल होगी 12/5 मिनट से 5 घंटे से, तो इसके हाफ होगी मतलब इसकी हाफ होगी तो 1/2 2 से डिवाइड देना, ठीक है, यानी कि 1/2 से इंटू करना। तो 2 6 12 और 6/5 होगी तो 6/5 आवर्स। इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट की जाए ना तो और 1.2 आवर्स होगी, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, टैप A fills a tank in 2 hours. Outlet B and C can empty the tank in 4 hours and 6 hours respectively. If the tank is empty and A and B are turned on, how long will it take to fill up? तो पहले देखिए ये जो टैंक है इसमें 3 टैप्स लगा हुआ है, A, B और C। ये C है, A से पानी बढ़ता है और B और C से दोनों से पानी निकलता है, ठीक है। तो ठीक है, सिर्फ A से 2 घंटे में पानी बढ़ जाती है और अकेला B से पानी अगर निकला जाए तो 4 घंटा लगती है और अकेला C से 6 घंटा लगती है पानी निकलने के लिए, इंडिविजुअली लगती है। अच्छा, अब अगर एक ही साथ A और B दोनों को ओपन की जाए और C को बंद रखा जाए, C को यहाँ बंद रखा जाए और A और B दोनों को ओपन की जाए ना, ओपन रखा जाए एक ही साथ, और ये जो टैंक है ये खाली है मान लीजिए, तो इसको बनने के लिए कितना समय लगेगी? तो बहुत सिंपल है, देखिए फर्स्ट ऐसे ही लिखना, टैप A कैन फिल द टैंक, टैप A कैन फिल द टैंक इन कितने घंटे? 2 घंटा, 2 आवर्स। Therefore, tap A can fill the tank in 1 hour is equal to 1/2 पार्ट। अगर 2 घंटा लगे बढ़ने में तो 1 घंटे में तो इसके आधा हिस्सा होगी, मतलब 1/2 होगी ना, 2 बार के 1 बार। अब देखिए अगेन यहाँ टैप A और B को बुला रखा गया, A से बढ़ती है और B से निकलती है पानी, तो ऐसे ही लिखिए, टैप B कैन एम्प्टी दी टैंक इन कितने समय लगती है? 4 घंटा, 4 आवर्स। यहाँ एक चीज़ देखिए, अगर दोनों को एक साथ ओपन की जाए तो लगता है कि जो पानी बढ़ रही है वो निकल रही है, नहीं, ऐसा नहीं, बढ़ने की स्पीड ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा अमाउंट से बढ़ रही है और कम अमाउंट से निकल रही है, क्योंकि देखिए जिससे बढ़ रही है टैप है, इसकी स्पीड 2 आवर्स पर 2 आवर्स है, मतलब 2 आवर्स में पूरा हो जाता है, पूरा कर लेती है, बढ़ देती है, और जिससे निकल रही है ये 4 आवर लगाती है खाली करने में, तो दोनों तो सेम नहीं। अब देखिए टैप B कैन एम्प्टी इन 1 आवर इज इक्वल टू, अगर 4 घंटा लगती है खाली करने में तो 1 घंटे में तो 4 बार की 1 बार होगी ना, 1/4 पार्ट, ठीक है। अब देखिए जो पानी बढ़ रही है इससे कम निकल रही है, तो एक समय आएगा कि वो टाइम बढ़ जाएगी, दोनों अगर ओपन रखा जाए तब भी। तो देयरफॉर आप ऐसे लिखना, if both the taps are open, the tank will be filled in 1 hour is equal to, तो इससे बढ़ रही है इससे निकल रही है, तो जो बढ़ रही है इससे जो निकल रही है माइनस कर देना, 1/2 माइनस 1/4 इज इक्वल टू, एलसीएम 4 है, 2 - 1 इज इक्वल टू 1, तो 1/4 पार्ट, मतलब 1 घंटे में अगर इस टैंक की 1/4 पार्ट मतलब 4 हिस्से की 1 हिस्सा भरे तो कितने घंटे लगेगी? 4 हिस्से की 4 हिस्से यानी कि पूरा बढ़ने के लिए तो 4 घंटे लगेगी। तो देयरफॉर आप ऐसे ही लिखना, इफ टैप A and B आर ओपन द टाइम टेकन टू फिल द टैंक इज 4 आवर्स। बस ऐसा ही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन की नेक्स्ट पार्ट में ये कहा जा रहा है कि आफ्टर द टैंक इज फुल A, B and C are all turned on, how long will the tank take to be empty? अब अगर तीनों को ओपन रखा जाए, तीनों ये जो पाइप है, टैप है, तीनों टैप को अगर ओपन रखा जाए और मानते चलिए कि ये टैंक फुल है, पानी से भरा हुआ है,
तो आप कितनी देर बाद वो टैंक पूरा खाली हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी। तो पहले देखते हैं कि ऐसा होगी कि नहीं। तो यहाँ देखिए टैप बी कैन एम्प्टी इन 1 आवर, इतने तक रह जाएंगे, सेम टू सेम रह जाएंगे। अब नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। देखिए टैप ए और बी खुला रखने से तो 4 घंटे के बाद बढ़ जाएगी ना, एक्स से निकल रही है और बी से, ए से बढ़ रही है और बी से निकल रही है, तब भी 4 घंटे बाद बढ़ जाएगी। अब देखते हैं सी को अगर ओपन की जाए तो क्या ये तो बढ़ रही है ना, तो बढ़ने के बाद भी खाली होगी या फिर बढ़ेगी, क्या होगी देखते हैं। तो टैप बी कैन एम्प्टी इन 1 आवर, ऑल्सो टैप सी कैन एम्प्टी दी टैंक इन कितने 6 आवर्स। टैप सी 6 आवर्स है ना, 6 आवर्स। अच्छा अब देखिए टैप सी को 6 घंटे लगते हैं खाली करने में अकेला इंडिविजुअली, तो 1 घंटे में टैप सी कितने खाली कर पाएगी 1/6 पार्ट। तो ऐसे लिखना टैप सी कैन एम्प्टी दी टैंक इन 1 आवर इज इक्वल टू 1/6 पार्ट। ठीक है, ठीक है। टैप ए 1 घंटे में ये अमाउंट बढ़ती है, टैप बी 1 घंटे में ये अमाउंट खाली कर देती है, और टैप सी ये अमाउंट 1 घंटे में खाली कर देती है। तो टैप बी और सी दोनों तो खाली कर रही है और ए सिर्फ ए बढ़ रही है। तो आप देखते हैं सिर्फ 1 घंटे में इन तीनों को ओपन की जाए तो यहाँ खाली होगी या फिर बढ़ेगी। तो ये कैसे पता करते, अगर यहाँ हम देखिए तो यहाँ देखिए ये तो बढ़ रही है ना, तो इससे ये दोनों से निकल रही है, इन दोनों की अमाउंट को माइनस प्लस करके हम इससे माइनस कर देंगे। अगर माइनस करने के बाद भी निगेटिव रिजल्ट आए तो मान लेना कि यहाँ ऐसे जो बढ़ रही है इससे ज़्यादा पानी निकल रही है। एक्चुअली ज़्यादा तो निकलेगी नहीं, जो पानी है वही निकलेगी। तो यहाँ टाइम की मामला है। तो अगर ऐसा पॉसिबल है, ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, मतलब ऐसे जो बढ़ रही है इससे ज़्यादा अगर निकल जाए एक ही मोमेंट में, तो यहाँ इससे इन दोनों को माइनस करने के बाद रिजल्ट निगेटिव आएगा। अगर रिजल्ट नेगेटिव आए तो एक समय खाली हो जाएगी, और अगर पॉजिटिव निकले रिजल्ट तो इसका मतलब ये होगी कि जो पानी बढ़ रही है एक पाइप से, दोनों पाइप से निकलने के बाद भी रह जाएगी और एक समय बढ़ जाएगी ये टैंक। ठीक है, तो आप ऐसे ही लिखना, इफ ऑल दी 3 टैप्स आर ओपन द टैंक कैन बी फिल्ड इन 1 आवर इज इक्वल टू, इसे इन दोनों को माइनस करना, तो 1/2 माइनस 1/4 माइनस 1/6 है। आप थोड़ा सा रफ करना, तो 2 4 आवर्स इसकी एलसीएम 12 है, तो 12 में 2 6 टाइम्स है तो 6 1 ज़र 6 है, माइनस 4 3 टाइम्स है 3 1 ज़र 3 है, माइनस 6 2 टाइम्स है तो 2 1 ज़र 2 है। तो देखते नेगेटिव आएगी कि नहीं। 12 है नीचे, 6 माइनस 3 माइनस 2 1 है, माइनस 2 माइनस 5 है, और 6 माइनस 5 1 है, तो 1/12 आ रही है, तो इज इक्वल टू 1/12। ये तो पॉजिटिव है। तो इसके मतलब क्या है भाई, तीनों को अगर ओपन रखा जाए साइमल्टेनियसली एक ही साथ, जबकि ए से बढ़ रही है और बी और सी दोनों से खाली हो रही है, तो खाली होने के बावजूद भी 1 घंटे बाद इस टैंक की बराबर की एक बार बढ़ जाएगी। इन दोनों बी और सी से खाली करने के बाद भी, बी और सी से खाली होने के बाद भी 1 घंटे में इस टैंक के 12 हिस्से की एक हिस्सा बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, यह टैंक कभी भी खाली नहीं होगी, कभी भी एम्प्टी नहीं होगी अगर तीनों टैप्स को खुला रखा जाए। ठीक है, तो आप फाइनल कंक्लूजन ऐसा ही करना, देयरफॉर द टैंक विल नेवर बी एम्प्टी, कभी भी एम्प्टी नहीं होगी। ये लाइन आपको नीचे लिखना है, यहाँ जगह नहीं इसलिए ऐसा लिख दिया, यहाँ 2 लकीर खींच के आप पेपर के नीचे लिख देना। तो भाई उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना और आपका साथ दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।